रियासत के महाराजाओं का राज तिलक सुबह उत्कल ब्राह्मणों से होता है। नाग से लेकर मस्तक के बीचों बीच सिंदूर से राज्याभिषेक होता है। विश्व प्रसिद्ध 75 दिवसीय बस्तर दशहरा महोत्सव, जिसका केंद्र बिंदु महाराजा कमलचंद भांजदेव माटी पुजारी है। बस्तर के वर्तमान महाराजा कमलचंद भंजदेव हैं। बस्तर जनजातीय अंचल के आराध्य देवी दंतेश्वरी के प्रथम पुजारी या माटी पुजारी और 30 त्योहारों आदिवासियों के माटी पुजारी महाराजा होते हैं। राज पुरोहित पंडित जोगेंद्र महापात्र के पूछने पर महाराजा कमलचंद भंजदेव माटी पुजारी का महत्व बताया। वर्तमान महाराजा कमलचंद भंजदेव माटी पुजारी के विषय में क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनाते हैं आपको। पूर्व का बस्तर रियासत का राजवंश काकतीय या चालुक्य रहा है। इसमें 23वीं पीढ़ी के महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव जी के पड़पोते महाराजा कमलचंद्र जी भंजदेव हैं। वे बस्तर के आराध्या मां दंतेश्वरी के प्रथम पुजारी माटी पुजारी के रूप में मान्य है। उन्होंने मेरे पूछने पर माटी पुजारी के महत्व को समझाया और कहा, बाद से आप माई दंतेश्वरी के प्रथम पुजारी हो जाते हो, माटी पुजारी हो जाते हो। इसका अर्थ यह है कि माँ का सब काम मेरे को करना है। और उसका एक और प्रॉब्लमेटिक जो बात होती है एक राजा के लिए, वो ये होती है, जो दुखद भी होती है, कि आप कहीं मुख अग्नि नहीं दे सकते, आप दुख घर में नहीं जा सकते, आप किसी भी ऐसे कृत्य में नहीं जा सकते जहाँ छूत की प्रावधान है, क्योंकि आप दंतेश्वरी माई के पुत्र का भी रूप दिया गया है। माटी पुजारी भी आप हो, महाराजा भी आप हो, तो ये तीनों पदवी को लेकर के चलना। और डेमोक्रेटिक सेटअप में हम माई दंतेश्वरी के पुजारी ही पहले रहे। और डेमोक्रेटिक सेटअप अगर बस्तर रियासत में देखा जाए तो मुरिया दरबार सबसे बड़ा उदाहरण है। 1400 के आसपास हमने मुरिया दरबार चालू कर, जिसमें कि राजा को भी पनिशमेंट दिया जाता है, जिसमें कि हम बाहर रहने का कार्यक्रम जो कि कल है, जिसमें आप जाएंगे, जिसमें महाराजा बाहर रहनी है, महाराजा नया खाई भी है। और साथ साथ ये कार्यक्रम आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा कि 75 दिन चलने वाला दशहरा, जो कि आज 77 डेज का है इस साल, और साथ साथ सबसे लंबा चलने वाला दशहरा आज के दिन पूरे विश्व में कोई है तो बस्तर रियासत का, क्योंकि हमने 1400 से चालू किया और कोविड महामारी के समय में भी हमारा बस्तर दशहरा रुका नहीं। माई की ये शक्ति रही। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जोगी महापात्र जी हमारे सीनियर भी रहे, बुजुर्ग भी हैं, मार्गदर्शक भी रहे, पुराने हैं। इनका हमेशा ये रहा कि महाराज रथारूढ़ कब होंगे, क्योंकि रथपति की उपाधि जो थी वो राजा को मिली थी। प्रचार प्रसार हो गया है ऑल इंडिया स्तर पर जी, मैंने अपने स्टेटमेंट दिया है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि राजा को रथपति की उपाधि मिली थी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चीज था कि आज के दिन पुरी के महाराज जो कहते हैं, जिन्हें हम गजपति बुलाते हैं, जब हमारे राजा पुरुषोत्तम में दंड आचरण करके पुरी गए, उन्हें रथपति की उपाधि मिली और साथ साथ सुभद्रा का रथ भेंट में दिया गया। तो हम माँ सुभद्रा के रथ की पूजा करते हैं और राजा को रथारूढ़ करते हैं, क्योंकि उनको वरदान स्वयं जगन्नाथ प्रभु ने उनको दिया कि तुम मेरी बहन की रथ को लेके जाओ, तुम रथारूढ़ होगे। तो वो सम्मान बस्तर राजघराने को मिला, डायरेक्टली किससे मिला? जगन्नाथ प्रभु से मिला। और आज दिन तक वो परंपरा चली आ रही है, जो कि थोड़ी टूटी है, जिसके लिए हम सब दुखी हैं। सब चाहते हैं कि राजा अब चढ़े। उसका भी संघर्ष हमारा चालू है कि आने वाले समय में वही परंपरा जो आदिवासी समाज चाहता है, हमारे लोग चाहते हैं, हमारा पूरा समाज चाहता है, बस्तर का सभी समाज यही चाहता है कि जल्द से जल्द जो राजा की पदवी थी और राजा जो बैठते थे और जिसका सम्मान के प्रति हम लोग देखते थे, वो चीज़ रुकी गई है। वो भी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस था। आज सब कुछ समाप्त हो चुका है। अब हमारा कोशिश ये है कि जल्द से जल्द वो परंपरा हो गई। और बहुत सारी ऐसी परंपरा जो रुक गई थी, मैंने उसको कोशिश किया कि सब वापस पुनर्वसी तरीके से स्टैब्लिश करके लाने का। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है कि माटी पुजारी हैसियत के नाते एक और है कि बस्तर ही ऐसी रियासत है जिसमें कि मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर आपसे छोटा सा, कि देखिए माटी पुजारी और रथ एक दूसरे के पूरक हैं। तो यदि माटी पुजारी रथ के ऊपर छत्र लेकर नहीं चढ़ता है तो ऐसे रथ का चढ़ना या ऐसे रथ का नहीं चढ़ना, आप इसको क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि उसका अपमान है, क्योंकि जो आप जगन्नाथ प्रभु ने जो इतना बड़ा सम्मान एक राजघराने को दिया, और इसका ऐसा नहीं जो मैं और महापात्र जी बोल रहे हैं, हम दोनों बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स है। आप जाके कहीं भी सर्च कर लीजिए, पूरी जगन्नाथ मंदिर में सर्च करेंगे मिल जाएगा, अपने दंतेवाड़ा में मिल जाएगा, और किसी भी आदिवासी समाज के लोगों को बोले, जो बुजुर्ग होंगे, जो 90 वर्ष के होंगे, कितने लोग ये सब बोल देंगे कि महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव ही चढ़ते थे, महारानी साहब के साथ चढ़ते थे।
और राजा ही चढ़ते आए हैं, तो मगर कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है कि आज उस रथ का अपमान करा जाता है और लोग उसको अच्छे से नहीं मानते हैं। मगर हमारा एक राजा होने के नाते हमारा हमेशा ये कर्तव्य रहा है कि हमारी जो परंपरा है उसको निर्वहन करें, उसको रोकने का प्रयास ना करें। मगर हम लोगों को भी क्षति होती है जब पुराने लोग हमें बताते हैं कि महाराज खिलवाड़ किया जा रहा है परंपराओं से, तो दुखद लगता है। तो हम कोशिश ये करना चाहिए कि जो परंपरा है उसे वापस पुनर्जीवित करके हम उस शक्तियों को वापस लाएं, ताकि जगन्नाथ प्रभु का आशीर्वाद, माई दंतेश्वरी, माउली माता और असंख्य देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारी जनताओं के साथ बना रहे। तो आज श्रीमंत कमल चंद्र भंजदेव जी, वस्त्राधिपति के उत्तराधिकारी, जो संपूर्ण भारतवर्ष में महाराजा के उपाधि से अलंकृत हैं, जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ के एकमेव महाराजा हैं, जो मध्य प्रदेश के राजन कहलाते हैं, इनका इतिहास जी हम आगे खोलकर देखते हैं तो पूरी खम्माम दक्षिण भारत में आज भी इन्हें बुलाया जाता है कि वहाँ जाकर वे अपना राज्य काज संभालें। किंतु एक लंबे समय से यहाँ पर आकर सब इस मिट्टी में अपने आप को अर्पण कर दिया, और यही कारण है कि यहाँ का प्रेम, यहाँ के आदिम जनजातियों, यहाँ के प्रजाजनों का जो प्रेम है, इस राज परिवार को बाहर जाने नहीं दिया। महाराजा कमलचंद्र भंजदेव जी ने कहा कि माटी पुजारी का क्या महत्व है, और भी दूसरे विषयों पर उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। और हम महाराजा 24 बहुत शुभकामनाएं देते हैं दशहरा के लिए, और अग्रिम रूप से उन्हें दीपावली के लिए भी बधाई देते हैं। वे चिरंजीव हों, और इसी तरह से लाखों प्रजाजनों के साथ, लगभग मैं समझता हूँ कि 45 लाख के आसपास होगी इस समय बस्तर की जो जनसंख्या है, लगभग 45-46 लाख जो प्रजाजन हैं, इनके बीच लोकप्रिय होकर ये आगे बढ़ते रहें, यही हमारी कामना।